Welcome back. Now let's get you the update coming in from Uttarakhand with the Pushkar Singh Dhami-led government has approved the UCC or the Uniform Civil Code in a cabinet meeting held at the state secretariat. Following the meeting, the CMO said that the state's legislative department has already cleared the UCC manual earlier. Let's listen in to what he said. वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। देवतुल्य जनता के साथ Coming in from the Chief Minister saying that they had promised to the people of Uttarakhand back in 2022 that they would bring in the UCC bill as soon as the government was formed, and they did fulfill it, calling it as far as the draft committee drafting it, it was passed, the president approved it, and thereafter it became in an act. So अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड के बारे में बात की जाए जहां तक यूसीसी जल्द ही लागू हो जाएगा, और जिस तरीके से ये जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से खुद कहा जा रहा है कि ये जो वादा उनकी तरफ से किया गया था उसे अब निभाया गया है। देखिए, जैसा 22 अगर हम बात करते हैं 2022 की, मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान इस बात की घोषणा की थी। आज 3 वर्ष हो चुके हैं इस बात को, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे और अब 3 साल बाद ये अमलीजामा पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। आज जैसे मैं आपको बता दूं, राज्य निर्वाचन आयोग से एक विशेष परमिशन ली गई एक कैबिनेट बुलाने की, और अचानक से एक कैबिनेट बुलाई जाती है और कैबिनेट बुलाने के बाद इस बात की संतुष्टि की जाती है कि अब एक जो मीटिंग में ये तय किया जाता है कि यूसीसी के लिए सभी की सहमति ली जाती है। और अब ये जो जानकारी, जैसा कि आशंका जताई जा रही थी, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे थे इस बात को कि 26 जनवरी के आसपास, अब देखिए जनवरी के अंत तक हम यूसीसी लागू करने का तोहफा देंगे जनता को, और इस बात का आज जो मीटिंग में अचानक से परमिशन ली गई, जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ आचार संहिता लगी हुई है 26 तारीख तक, तो उससे पहले एक परमिशन लेके जो मीटिंग की गई, तो बहुत हद तक इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 26 जनवरी को यूसीसी का तोहफा जनता के सामने पेश कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम विरोध की बात करें तो मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। उनका सीधे रूप से कहना है कि वो पिटीशन दाखिल करेंगे, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने इस बात का हमेशा से पिछले 2.5 साल से सड़क पे उतरे हुए हैं। वो उनका कहना यह है कि हम बिल्कुल भी इस कानून को नहीं मानेंगे। ये भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। All right. So as far as UCC is now concerned, it seeks to establish a set of uniform personal laws that apply to all citizens regardless of religion, gender or caste, that would cover all aspects, including marriage, divorce, adoption, inheritance and even succession. Thank you very much. धन्यवाद आपका अभिषेक।